नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प कंपटीशन लाइन श्री गंगानगर में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग जो अजमेर में स्थित आरपीसी, उन्होंने एक रिजल्ट अनाउंस किया है। तो रिजल्ट वैसे तो कल का है, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक जिसको हम बोलते हैं पीटीआई का जो रिजल्ट है हमारा, वो जारी कर दिया गया है। और ये भर्ती थी जो 461 पदों के ऊपर आई थी, याद रखना। कितने पदों पे थी? 461 पदों के ऊपर थी। और इनमें से बहुत कम ही विद्यार्थी पास हो पाए। 289 विद्यार्थी है वो लिस्ट में आए हैं, जिसके अंदर टीएसपी क्षेत्र है और हमारा नॉन टीएसपी क्षेत्र है। अगर बात करें मेरिट क्रमांक में, सबसे पहले सामान्य क्षेत्र की अगर बात करें तो सामान्य क्षेत्र में सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन लोग कट ऑफ की। कट ऑफ भी इतनी ज्यादा नहीं रही, जिसका मुख्य कारण दो तीन रहे हैं। इनके ऊपर अलग अलग अपन चर्चा करेंगे क्या कारण रहा है जिसकी वजह से कट ऑफ कम रही है। कट ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें सामान्यतः, देखिएगा ये आपके सामने है। कट ऑफ मार्क्स में सबसे पहले टीएसपी एरिया की हम बात करें तो टीएसपी एरिया में देखिएगा जनरल कैटेगरी में 208.80 जो मेरिट रही है। उसके बाद में देखिएगा विडो है, डाइवोर्स है, सब नील है, यानी इसका मतलब ये विद्यार्थी यहाँ अवेलेबल नहीं हो सके। दूसरी बात करें तो एससी की बात करें तो 203 रही है, यहाँ पे विडो कैटेगरी का नील बताया गया है। उसके बाद में एसटी की बात करें तो 186.74 जो मेरिट है वो डिसाइड की गई है यहाँ। इसके बाद में ओरिजेंटल में तो पूरा ही नील हो गया, कुछ मिला ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि दोनों पेपरों के अंदर 40-40% अंक अर्जित करने अनिवार्य थे। और जितने भी विद्यार्थी इसके अंदर प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिए, उनमें से लगभग जो सेकंड यानी 2 गुणा के अंदर 461 पदों के ऊपर 500 विद्यार्थी भी नहीं मिल पाए थे, जिसका रिजल्ट 2024 में फरवरी के आसपास में जारी किया गया था। और उसके बाद में जब 2 गुणा से 1 गुणा का इसका रिजल्ट आया तो ओरिजेंटल में तो 0 हो गया। उसके बाद हम बात करें जनरल एरिया की, बात करें जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जनरल एरिया में अगर सामान्य से देखें तो जनरल के अंदर जो पुरुष है उनकी मेरिट रही है 263.53, जबकि विडो कैटेगरी के अंदर यहाँ भी बड़ी है, विडो कैटेगरी नील भी रहा है क्योंकि यहाँ कुछ मिला ही नहीं। ईडब्ल्यूएस के अंदर मेरिट का बहुत बड़ा अंतराल आया, जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि ये ईडब्ल्यूएस है वो विशेष कैटेगरी के अंदर शामिल है। और पीटीआई जैसी भर्ती होगी, लाइब्रेरियन भर्ती होगी, इनमें कट ऑफ का अंतराल यहाँ तो बहुत ज्यादा देखने को मिला है। और पीटीआई ग्रेड जो थर्ड था उसमें भी अगर आप बात करोगे तो जो 40% वाला एरिया था उसने कहीं ना कहीं प्रभावित किया। और वो तो भर्ती बहुत बड़ी थी, 5500 पदों के ऊपर आसपास में ये भर्ती अनाउंस की गई थी। और उसमें 70,000 के आसपास में विद्यार्थी ने फॉर्म किए थे, 50 के आसपास में उन्होंने पेपर दिए थे। और उसमें भी 2 गुना विद्यार्थी नहीं मिल पाए। ईडब्ल्यूएस में भी मेरिट थी 2 गुना की 184, और फाइनल भी क्या रही 184 रही। कारण क्योंकि कैंडिडेटों का क्या हो गया, यहाँ क्वालिफाई था उनका क्या हो गया, अभाव हो गया। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की मेरिट रही है वो 208, और जनरल में अगर देखेंगे तो 263, एक बहुत बड़ा मार्जिन, 50 नंबर का यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्जिन देखने को मिला। उसके बाद में एससी की बात करें तो 177 मेरिट रही है। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 181 रही है। यहाँ एसटी ने थोड़ा सा मेरिट में उछाल आया है, और एससी में क्या हुई है, इसमें कमी आई है। और अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में और जनरल में हम ज्यादातर सामान्य अगर भर्ती होती है तो उसमें अंतराल रहता है वो 2 या 3 नंबर का रहता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिला, यहाँ 12-13 नंबर का एक डिफरेंस आ गया, याद रखना। और ओबीसी के अंदर बात करें तो 250.20। और अगर हम बात करें एमबीसी की तो एमबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों में अंतर है, क्योंकि उसके पास में 10% है, इसके पास में लगभग कितने परसेंट है, 5% के आसपास में आरक्षण है। इसकी 104.93 रही है, याद रखना। सैरिया की मैंने पहले बता दी थी 0 है, यहाँ नील हो गया सारा का सारा मामला। क्यों? क्योंकि 461 पद जो थे वो 461 पद ही नहीं भरे गए। क्यों? क्योंकि अंतिम रूप से जो चयन हुआ है वो कितने विद्यार्थियों का, 289 लोगों का क्या हुआ है, इसमें अंतिम रूप से चयन किया गया है। कुछ विद्यार्थी इसमें प्रोविजनल में भी रखे गए हैं। हो सकता है उनमें जो भी आपने दस्तावेज दिए उसमें कमी रही होगी, उसकी पुनर्जांच भी हो सकती है। और थर्ड ग्रेड का मामला वो चल ही रहा, आप सब विद्यार्थियों को पता ही है। तो अगर हम बात करें तो ये तो पूरा मामला था जो पीटीआई भर्ती जो हमारा ग्रेड सेकंड था, और इससे पूर्व आई थी वो पीटीआई भर्ती ग्रेड थर्ड थी। अब कई लोगों के ये भी सवाल होंगे कितनी मेरिट कम जाने का कारण क्या है। देखिएगा कारण है तो मैं बात करूं तो फर्स्ट पेपर है इसके अंदर, वो अपना रोल बहुत महत्वपूर्ण अदा करता है। फर्स्ट पेपर के अंदर यदि आपने बहुत अच्छा कर लिया तो सेकंड पेपर के अंदर यदि पास मार्किंग ले लिया, क्यों? क्योंकि इसमें वो विद्यार्थी आते हैं जो स्पोर्ट्समैन है, और स्पोर्ट्समैन है तो वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, और ग्राउंड से जुड़े हुए हैं तो इसके अंदर लगभग 5 यूनिट है, जिसके अंदर 3 यूनिट है वो आपके क्या है, सामान्य जीवन की है, याद रखना। जो खेल एक्टिविटी के अंदर आप देखते हो ग्राउंड की पैमाइश वगैरह हो गई है, ऑक्सीजन डेप्थ वगैरह हो गया है, शारीरिक शिक्षा है क्या, उदय क्या हुआ है, ये सारी बातें ए टू जेड उसके अंदर बताई गई है। और वो बार बार उस चीज को क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं। दिक्कत आती है जो पीटीआई वास्तव में जो खिलाड़ी है उसको दिक्कत आती है, राजस्थान का जो फोर्स है उसके अंदर आती है। साइकोलॉजी उसका ठीक होता है, मुझे लगता नहीं उसमें कोई दिक्कत है।
जीके वाला पोर्शन है वो अपना रोल है वो महत्वपूर्ण अदा करता है। उसके प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं। 100 प्रश्न आते हैं हमारे फर्स्ट पेपर के अंदर, याद रखना। और फर्स्ट पेपर के अंदर 60-70 यदि प्रश्न कर लिए तो ये मेरिट थी, अगर कर लेते तो ये मेरिट यहाँ नहीं रहती, ये मेरिट बहुत हो सकता था 20-30-50 नंबर ऊपर भी जाती। और इसमें तो ये भी देखने को मिला थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में कोई अंतराल नहीं रहा मेरिट का, याद रखना। उसमें 269 के आसपास में गई थी, इसके में अंदर कितनी है 263 के आसपास में गई है। ईडब्ल्यूएस की 203 के आसपास में है और एमबीसी की 204 के आसपास में है, ओबीसी की 250 के आसपास में है। तो देखिएगा जो भी भावी जो पीटीआई बनना चाहते हैं, जिन्होंने ये कोर्स कर रखे हैं, डीपीएड किया हो या बीपीएड किया हो, कोई भी कर रखा हो और खेल क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, तो वो विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, आने वाले समय के अंदर कुछ ही समय के अंदर हमें थर्ड ग्रेड की भर्ती और सेकंड ग्रेड की भर्ती पुनः देखने को मिलेगी, याद रखना। और थर्ड ग्रेड के अंदर तो बहुत अच्छे पद आएंगे और इस बार सेकंड ग्रेड के अंदर भी बहुत अच्छे पद आने की संभावना है, क्योंकि सेकंड पार्ट के अंदर या सेकंड ग्रेड के अंदर जो अभी है तो इसमें भी कुछ पद है वो वहां तक नहीं पहुंच पाए 461 तक, तो इनमें भी हो सकता है कुछ पद रिक्त रहे और वो पद है वो आगे भी नई भर्तियों के अंदर जुड़ेंगे। और 2500 से 3000 के बीच में आज भी माध्यमिक शिक्षा के अंदर पोस्ट है वो खाली है। तो मान के चलिएगा भविष्य समय के अंदर कभी भी अगर सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी तो 1500 से 2000 के बीच में निश्चित तौर पर आएगी, याद रखना। और थर्ड ग्रेड की बात करें तो थर्ड ग्रेड के प्रारंभिक में और माध्यमिक में दोनों में पद खाली है, तो थर्ड ग्रेड का भी पूरे के पूरे चांस है। अब फायदा क्या है देखिएगा, अगर यहाँ सामान्य सी बात करें नई भर्तियों को लेकर के, तो नई भर्तियों की जब भी अपन बात करें तो पहला प्रश्न रहता है कि पीटीआई की न्यू भर्ती, याद रखना, पीटीआई की नई भर्ती याद रखना। और पीटीआई की नई भर्ती की जब भी बात करें तो हर प्रकार के अलग अलग सवालात होते हैं बच्चों के कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे कि नहीं आएगी, 5 साल में एक बार ही आती है, वो समय अलग था। अभी समय क्या हुआ, चेंज हुआ है, खेलों के ऊपर हर प्रकार से सरकार क्या कर रही है, फोकस कर रही है, भले केंद्र सरकार हो भले राज्य सरकार हो। और अभी हम तो आपने पढ़ा होगा, कल ही पेपर में पढ़ा होगा कि राजस्थान यूथ गेम्स के नाम से हम नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और नई शिक्षा पॉलिसी है उसमें ये कहा गया कि एक विद्यालय एक पीटीआई निश्चित तौर पे होगा। तो जो भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं तो वो थोड़ा सा एक ध्यान दें। अब हमारे पास में इसमें ऑप्शन होता है, एक तो कौन सा होता है, थर्ड ग्रेड का ऑप्शन होता है और एक कौन सा होता है, सेकंड ग्रेड का ऑप्शन होता है। अब एक चीज देखेगा, थर्ड ग्रेड जो भर्ती कराएगा वो कौन कराएगा, अधीनस्थ बोर्ड कराएगा और सेकंड ग्रेड कौन कराएगा, आरपीसी कराएगा। अगर बात करें तो इसमें भी कितने पेपर है बताओ, 2 पेपर है, फर्स्ट पेपर और इसके अंदर कौन सा है, सेकंड पेपर। सेकंड ग्रेड के अंदर भी कितने हैं, इसमें भी क्या है, फर्स्ट पेपर और इसमें कौन सा सेकंड पेपर। अगर हम बात करें सामान्य सी तो फर्स्ट पेपर में यहां पर भी कितने प्रश्न आते हैं आपके, यहां पर भी प्रश्न है 100 और इधर सेकंड ग्रेड में भी कौन सा है आपका, इसमें भी प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी आपकी, 100 रहेगी, याद रखना। जबकि सेकंड पेपर के अंदर बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा अलग होता है। थर्ड ग्रेड के अंदर सेकंड प्रश्न पत्र जो आता है, प्रश्न पत्र, उसमें कितने प्रश्न होते हैं, 130 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं, 130 प्रश्न होते हैं और वो अलग अलग यूनिट के अंदर क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। ये सेम पोजीशन क्या रहती है, यहाँ रहती है, याद रखना। यहाँ पर भी वही होता है 130 प्रश्न, यानी हर प्रश्न होता है। हर प्रश्न की अगर बात करें, हर जो प्रश्न होगा आपका वो कितने नंबर का होगा, तो 2 नंबर का होगा, याद रखना। कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। तो ये देखेंगे कि 130 प्रश्न और 100 प्रश्न, ये 200 कितने हो गए, 30 प्रश्न, 460 नंबर का होता है। और 40 नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो आपने मैदान में पसीना बहाया है उसका दिया जाता है, एक प्रकार का क्या बेनिफिट दिया जाता है जो वास्तव में स्पोर्ट्स मैन है उसके लिए। अब हम बात करें तो इनका सिलेबस और इनका सिलेबस, इनका भले फर्स्ट पेपर लो तो इसका भी कौन सा लेना है, फर्स्ट पेपर लेना है, इसका सेकंड पेपर और इसका सेकंड पेपर है, कोई ज्यादा अंतराल नहीं है। अंतराल कौन सा आएगा, क्योंकि ये आरपीसी कंडक्ट करवाएगी और ये पेपर कौन कराएगा, अधीनस्थ बोर्ड कराएगा। अंतर कहा जाता है, अंतर आ जाता है लेवल का, क्योंकि ये 3600 पे ग्रेड है और ये कौन सा 4200 पे ग्रेड है। आरपीसी का पेपर आता है वो स्टैंडर्ड का आता है, अधीनस्थ बोर्ड का पेपर भी क्या आता है, स्टैंडर्ड का आता है, ये नहीं कह सकते नहीं आता है, परंतु अधीनस्थ बोर्ड का प्रश्न पूछने का क्राइटेरिया वो क्या है, अलग प्रकार का है, जबकि आरपीसी का प्रश्न पूछने का क्राइटेरिया है वो एकदम स्टीक है, यानी आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो ये थी। अब बात रही थर्ड ग्रेड की, क्या नई भर्ती आएगी क्या, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि थर्ड ग्रेड की भर्ती निश्चित तौर पे आएगी, याद रखना, निश्चित तौर पे आएगी। आज से ही आप तैयारी में लग जाइएगा। और सेकंड ग्रेड की भर्ती भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि दोनों भागों के अंदर प्रारंभिक हो या माध्यमिक हो, दोनों में थर्ड ग्रेड की पोस्टें क्या पड़ी है, खाली पड़ी है। और सेकंड ग्रेड की माध्यमिक में आपको पता ही ये भी खाली रह गई, ये भी 461 है, उसमें से भी पोस्टें खाली रही है। क्यों, क्योंकि बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब क्वालिफाई नहीं कर पाए
तो फिर वो पोस्ट है वो कितनी बचती है, इसमें से शेष कितनी बचती है, फाइनल रिजल्ट होने के बाद कितना बचता है, क्या मामला रहता है, काउंसलिंग सारा मामला होने के बाद वो पोस्ट है। और प्लस में 2500 से 3000 अभी भी खाली पड़ी है, और उसमें डीपीसी भी होना है, सारा मामला दे करके वापस 3000 पोस्टें खाली हो जाएगी। अगर बड़ा बड़ा माने तो देखिएगा सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाले समय में 1500 से लेकर के और 2000 पदों के ऊपर आपको देखने पड़ने मिलेगी, और ये बहुत बड़ा आपके लिए चांस है। और एक चीज देखिएगा, थर्ड ग्रेड की तैयारी करोगे तो सेकंड ग्रेड इसके साथ में मिलेगा, ये आपका एक प्रकार का बेनिफिट है। अगर मैं बात करूं थर्ड ग्रेड की, तो थर्ड ग्रेड की मान के चलिएगा 2500 पोस्टों से लेकर के और जहां तक अनुमान है 4000 पोस्टों तक इसकी थर्ड ग्रेड की भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। कौन से विभाग के अंदर, तो ये शिक्षा विभाग के अंदर, और कौन सा डिपार्टमेंट इसको कंडक्ट करेगा, तो मैं बार बार कह रहा हूं अधीनस्थ बोर्ड इसको कराएगा। दूसरी बात रही, क्या दोनों पेपरों में 40% वाला क्राइटेरिया है क्या, तो मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि इसमें अभी तक किसी प्रकार का सरकार ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जनवरी के अंदर एक नोटिफिकेशन वायरल जरूर हुआ था कि जो आपका 40% का क्राइटेरिया है वो दोनों पेपरों को मिला करके कर दिया गया है, जबकि हमारे यहाँ इसमें तो अलग अलग प्रश्न पत्र में अलग अलग 40% था, ये भी था। उसके बाद में जैसे लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का सिलेबस आया अप्रैल के आसपास में आया, तो उसमें ये बात क्लियर होगी, इसमें दोनों पेपरों में क्या कर दिया, 40% का क्राइटेरिया क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो वहां से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों पेपरों में कितना कितना परसेंट होगा, 40% होगा, और वो 40% है वो क्या होगा, वो आपको असुविधाएं प्रदान करेगा। तो आज से आप अपनी तैयारी में लग जाएं और फोकस कर ले फर्स्ट पेपर के ऊपर। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन इसको लेकर के, कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, अवगत कराई दिया। अब मैं बात करूं सेकंड की, तो देखिएगा हमारी संस्था के द्वारा हमने फर्स्ट पेपर की, क्यों, क्योंकि बच्चों को इस पीटीए वाले पार्ट के अंदर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर के अंदर सबसे ज्यादा समस्या आती है, कारण क्योंकि उससे हम कभी जुड़े हुए नहीं है, तो इसकी वजह से हम इसको पढ़ नहीं पाते हैं। और सिलेबस आपका कौन सा है, थोड़ा भारी भरकम सिलेबस, हम कह सकते हैं कि भारी भरकम सिलेबस है। हम अगर इसको थोड़ा सा वाइडली नहीं लें या थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस नहीं करें, तो फर्स्ट पेपर में अगर हम क्या हो गए, यहाँ से पिछड़ गए, तो सेकंड पेपर में देखिएगा सब्जेक्ट है वो स्पोर्ट्समैनों का सबका सब्जेक्ट होता है, वो बहुत अच्छा होता है, याद रखना, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिर भी अगर कोई नया विद्यार्थी इस लाइन के अंदर आता है तो उसके लिए सेकंड पेपर थोड़ा सा एक समस्या पैदा करता है, और वो अगर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, वहां को मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं है। पर तो राजस्थान जीके है वो यहाँ एक भारी भरकम काम करता है। तो देखिएगा फर्स्ट पेपर के लिए अगर आज अभी से आप तैयारी करना चाहते हैं और आपने दृढ़ संकल्प लिया कि आने वाले समय के अंदर भले थर्ड ग्रेड आए भले सेकंड ग्रेड आए मुझे एक पोस्ट लेना है, तो देखिएगा आज से अपनी तैयारी को शुरू करें। और हमारी संस्था ने पीटीआई जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए मैंने स्पेशल बुक निकाली है, याद रखना, और ये मार्केट में उपलब्ध है, तारीख शिक्षण अनुदेश तक, अलग से कोई किताब नहीं खरीदनी है। भले आपका पार्ट कौन सा हो, सेकंड हो, और भले पार्ट कौन सा आपका थर्ड हो, दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको एक ही बुक्स पढ़नी है। क्यों, क्योंकि दोनों भर्ती परीक्षाओं का सिलेबस है वो क्या आपका कॉमन है, और राजस्थान के सभी बुक स्टोरों के ऊपर अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई समस्या आ रही है, कोई स्थिति में बुक नहीं मिल रही है मार्केट में, तो नीचे दिए गए नंबर दिए गए 97,832,51,444, इसके ऊपर एक बार आप फोन निश्चित करें और फोन करके पूरी इंफॉर्मेशन ले लें, कहां से आप बात करें इसके बारे में, या ये व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो बात आती है सब्जेक्ट की, विषय की बात आती है, याद रखना, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूं। विषय की अगर बात करें तो आने वाले समय में कुछ ही समय में हमारे सब्जेक्ट के जो विषय विशेषज्ञ हैं वो लगे हुए हैं, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं सेकंड पेपर के लिए। हम मार्केट में बुक लेके आ रहे हैं और मार्केट में ऐसी बुक आएगी जिसके अंदर आज तक जितने भर्ती परीक्षाओं में शारीरिक शिक्षा में जो आपकी यूनिट लगी है उसके प्रश्न आए हैं, और प्रश्न में आपको बता दूं, प्रश्न में जो लाइन अंकित की गई है उस लाइन में आपको मिलेगा कौन सी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। आधी समस्या तो वहां से सॉर्ट आउट हो जाएगी। और दूसरी बात रही कि ये आपके मन में आएगा ये सेकंड पेपर की बुक कब तक मिलेगी मार्केट में, कब तक अवेलेबल हो जाएगी। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जल्द ही हम इसको क्या कर दें, लॉन्च कर देंगे, और जैसे ये बुक्स लॉन्च होगी तो इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी, और सर आपको इसके बारे में अवगत करा देंगे, और इसका एक डेमो प्रोफाइल भी हम आपको पहले दिखा देंगे जिसमें आपको बड़ा बड़ा समझ आ जाएगा कि क्या मामला है, किताब की क्वांटिटी कैसी है, क्या कितना मैटर उसके अंदर दिया गया है सारा। यानी हमारी कोशिश रहेगी हम इसको बहुत अच्छे से क्या कर सकें, आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, यानी आपको एक प्रकार का लड्डू बना के देंगे, बस आपको तो वो खाना आना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद में चलते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। जैसे माने आपने बुक ले लिया और आपके मन में आ रहा कि मैं फर्स्ट पेपर का तैयारी करना चाहता हूं और आप हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते किसी कारणवश,
तो देखिएगा आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन में अगर बात करें तो संस्था ने क्या रखे, इतने सारे बैच शुरू कर रखे हैं, हर बैच हमारे लाइव चल रहे, कोई संशय नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर सबसे पहले पीटीआई की, तो पीटीआई का भी हमारा बैच है वो अनाउंस हो चुका है, और हम फर्स्ट पेपर ही एक बार क्या किए, अनाउंस किए। और इसमें हम कौन सा कर रहे हैं बताओ, मैंने पहले कहा था कौन सा है हमारा, सेकंड ग्रेड है। कौन सा ग्रेड है, सेकंड ग्रेड। और सेकंड ग्रेड का अगर फर्स्ट पेपर आप करोगे तो थर्ड ग्रेड का तो अपने आप ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सिलेबस क्या समान है, दोनों में प्रश्न सेम आने हैं, दोनों की परिस्थितियां समान है। और दूसरी बात, जो पीटीए में हमारे विषय विशेषज्ञ पढ़ा रहे हैं वो एक से बढ़कर एक है। आपने एक बार डेमो ले लीजिएगा, उसमें यूट्यूब पे जाइए, हर विषय विशेषज्ञ की क्लासें वहां पे अवेलेबल है, आप एक बार देखिएगा, मन को तसल्ली हो जाए जब आप इसको ले लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आपने वीडियो देखा तो हो ही नहीं सकता कि आप इस ऑनलाइन कोर्स को परचेज ना करें। और कोर्स लेंगे 15 दिन में आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में पीटी का फर्स्ट पेपर है वो इस संस्था से बहुत, किसी संस्था का अच्छा है ही नहीं। याद रखना, ये नहीं करे, हम क्वालिटी के ऊपर बात करें, एक नंबर की क्वालिटी है। पीपी मोड सारा पैनल हम दे रहे हैं, इसके अंदर टोटल पीडीएफ आपको अवेलेबल करा रहे हैं। जो चीजें आपको बुक्स में दी है वो बुक्स की सारी बातें आपको क्या करें, विषय विशेषज्ञ एक एक चीज आपको डिफाइन करके बताएंगे। तो जितने भी कोर्स हैं, जितने भी साथी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं फर्स्ट पेपर में, तो एक बार हमने फर्स्ट पेपर ही अनाउंस किया है, तो आप फर्स्ट पेपर एक बार अनाउंस हो गया, इसमें आप जुड़े हमसे। जुड़ने के बाद अगर आपको लगे कि इनकी बुक्स हैं और भी है लेनी चाहिए तो लीजिएगा। और इसके अलावा पीटी के अलावा हमारी नेक्स्ट और भी बुकें मार्केट में अवेलेबल है। देखिएगा, राजस्थान अध्ययन जो ब्लैक बुक है, आज मार्केट में इस बुक ने तहलका मचा रखा है, याद रखिए। यानी राजस्थान में टॉप क्वालिटी में इसको प्रदर्शित किया गया। जितने भी प्रश्न आए हैं 1992 से लेकर के 2024 तक जितने भी प्रश्न पेपर में आए हैं वो सारे इसके अंदर समावेश किए गए। दूसरी बुक्स की बात करूं, सीईटी की हमारी दोनों पुस्तकें उपलब्ध है। पुस्तकालय अध्यक्ष की ग्रेड सेकंड की जो भर्ती आई हुई है उसकी हमने पुस्तक निकाल रखी है। अगर वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी की बुक आप लेना चाहते हैं तो भी हमारी मार्केट में अवेलेबल है। उसके अलावा सेकंड ग्रेड शिक्षक, सामान्य शिक्षक की बुक अवेलेबल है। इसके अलावा पीटीए की हमने बात कर ही ली, ये बुक मैंने पहले आपको दिखाई दिया। यदि राजस्थान ज्योग्राफी लेना चाहते हैं तो भी हमारे पास में है। अगर आप कला संस्कृति लेना चाहते हैं तो भी हमारे पास में है। इतिहास की बुक्स लेना चाहते हैं तो भी हमारे पास में है। ऐसी कोई बुक्स नहीं है जो हमने नहीं निकाली हो, और इसके ऊपर कड़ी मेहनत की गई है। तो जितने भी विद्यार्थी सेशन को लाइव देख रहे हैं, एक बार सारे लोग हैं कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करना। जो भी हमारे भावी शारीरिक शिक्षक हैं वो इससे जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, फायदा मिले। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि भर्ती आई उससे पहले आपका फर्स्ट पेपर यदि कंप्लीट हो गया, आधी जंग आपने वैसे जीत ली है। याद रखना, 50% लोगों से निकल जाएंगे। हालांकि आपको कुछ लोग मिलेंगे कि भर्ती आने के बाद तैयारी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भर्ती आने के बाद में तैयारी नहीं होती है। आप अंतरात्मा में बताइएगा, थर्ड ग्रेड की भर्ती आई थी, जुलाई में उसका विज्ञापन आया और 25 सितंबर को पेपर करवा लिया गया। 3 महीने का समय दिया था पूरा, क्या तैयारी हो पाई क्या? उसमें जो असफल लोग हैं वो एक बार इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करें। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप बुक्स को खरीदें और अपनी स्टडी को क्या करें, निरंतर जारी रखें। और जो भी हमारी संस्था के द्वारा बन पाएगा हम जरूर करेंगे आने वाले समय के अंदर। सब्जेक्ट की बुक्स भी हम जल्दी लेके आ रहे हैं। फर्स्ट पेपर की बुक्स हमने मार्केट में अवेलेबल करवा दी आपको, तो एक बार इस बुक्स का रिव्यू जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।